दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का संक्षिप्त परिचय और उपभाषा और बोलियों को याद करने की ट्रिक। जैसा कि हमने पूर्व में वीडियो बनाई थी, उसमें आपसे कहा था हिंदी की उपभाषा और बोलियों को लेकर के हमने विस्तृत वीडियो बनाई। उसमें सारी उपभाषाओं को, बोलियों को, जिन क्षेत्रों में बोली जाती हैं उनको लेकर के विशेष आपको स्पष्टीकरण देते हुए वीडियो बनाई थी। और इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे हिंदी की उपभाषा और बोलियों को याद करें और संक्षिप्त उनका परिचय दे रहे हैं। ये हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि ऐसी वीडियो हम बनाएंगे और हम हर टॉपिक की वीडियो के बाद उसकी ट्रिक की वीडियो ज़रूर बनाते हैं ताकि आप उसे आसानी से देख सके, समझ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ट्रिक वाली वीडियो ही देखें। दरअसल ये ट्रिक वाली वीडियो सिर्फ आपको याद करने के लिए आसानी का एक तरीका है। बाकी समझने के लिए चीज़ों को आप बेहतर तरीके से पूरी वीडियो देखें, आसान रहेगा, तब समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने रीतिकाल को लेकर लगभग 12 वीडियो बनाई है। हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें रीतिकाल के पूर्ण इतिहास को समेट दिया है और हम चाहते तो उस एक वीडियो से काम चला सकते, लेकिन नहीं। अगर अच्छे से समझाना है और समझना है, बेहतर तरीके से जानना है भाषा को, साहित्य को, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है जो, इसलिए आप पूर्ण वीडियो देखें और उसे समझें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम, सफलता की कोई सीढ़ी का पैमाना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी में असफलता ही मिलती है। सफलता के लिए आप धैर्य रखें, इत्मीनान से काम लें, आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप अच्छा समझ गए तो अच्छा समझा पाएंगे, या जिस काम के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप वीडियो मिस न कर पाएँ और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। तो हम आइए या जानते हैं क्या है हिंदी की उपभाषा और बोलियों को जानने की ट्रिक और उसका संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं उसका। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा है। सवाल ये भी होता है कि राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा अलग से कर लेंगे। और मध्य भारतीय आर्य भाषा अर्थात मध्यकाल से चली आ रही है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के जो ये आंकड़े मिलते हैं, उनमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता था, अर्थात तीसरे स्थान पर थी। इससे पहले 2 और भाषाएं थी जो बोली जाती। हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, इसे कहा जाता है अलग अलग नामों से। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर हिंदी बोली जाती है हिंदी भाषी है, या हिंदी क्षेत्र है, या हिंदी पट्टी के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र या हिंदी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा एक केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। हिंदी की उपबोलियां व भाषाएं। उपभाषा, बोलियां, मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था, इसकी उपभाषाएं 5 हैं और उसकी बोलियां कौन कौन सी और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। राजस्थानी जो उपभाषा है हिंदी की, वो मारवाड़ी इसकी बोलियां हैं। ये पश्चिमी राजस्थानी है, जयपुरी या ढूंढानी पूर्वी राजस्थानी है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी है, मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। पूरे राजस्थान में बोली जाती हैं अलग अलग जगह पर। दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, ये आकार बहुला है। कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी,
ये इसकी उपभाषाएं हैं। ये बांगरू और हरियाणवी ओकार बहुला हैं। ओकार बहुला का मतलब ये है जिसके अंत में ओ की ध्वनि अधिक उच्चारित होता रहे, अधिक से अधिक प्रयुक्त होती रहे। आकार बहुला जिसमें आ की ध्वनि अधिक उच्चारित होती रहे। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली इसकी अन्य बोलियां हैं। ये जो ग्रीन में लिखा हुआ हरियाणा, उत्तर प्रदेश अर्थात इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में ये बोलियां बोली जाती हैं, ये भाषा बोली जाती है। पूर्वी हिंदी इसकी बोलियां जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। बिहारी जो उपभाषा है हिंदी की वो भोजपुरी और मगही इसकी उपबोलियाँ हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पहाड़ी उपभाषा की पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ हैं। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है और उपभाषा में क्या अंतर है? बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, जबकि उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। और भाषा साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो ये बोली, भाषा, उपभाषा में अंतर और उसकी विशेषताएं और उसकी परिभाषा एक तरह से होगी तीनों की। इसको भी आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रथम तो नहीं बाकी दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा, 1927 में अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद लगातार विद्वानों ने संशोधित करके अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए। भारतीय भाषा विद्वान सुनीत चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया, वे इन्हें भाषाएं नहीं मानते। इनके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा गया है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 18 बोलियां गिनी जाती हैं। बोली, उपभाषा एवं भाषा, इसको भी आप समझिए। विभिन्न बोलियां राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए उपभाषा तक पहुंच सकती हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे हिंदी की उपभाषाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। उपभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर आदि की उपभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रीय भाषा के पद पर अधिष्ठित हुई है। इस प्रकार ये बातें स्पष्ट होती हैं कि बोली का विकास उपभाषा में और उपभाषा का विकास भाषा में होता है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। उपभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं। बोलियां जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली हैं। बोली हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियां हैं। अब हम बात करते हैं उपभाषा और बोलियां याद करने की ट्रिक क्या है उसके बारे में। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनकी 18 बोलियां हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। उपभाषा कितनी है? 5। कैसे याद करें? ट्रिक ये है, पप्पू, वीर, पहलवान। पै से पश्चिमी हिंदी, पू से पूर्वी हिंदी, बी से बिहारी हिंदी, र से राजस्थानी हिंदी और फिर पै से पहलवान से यानी कि पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं आप आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब पहली पश्चिमी हिंदी, इसके आगे हमने 5 लिखा है, इसका मतलब इसमें 5 उपबोलियां हैं या 5 बोलियां हैं पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बाबू खाता कड़वा बेर। बा से बांगरू इसकी जो बोली है, बू से बुंदेली, खाता से खड़ी बोली और कड़वा से कन्नौजी। देखिए कितना आसान लग रहा है। बिल्कुल आसानी से आप बा से बांगरू, बू से बुंदेली, खाता से खड़ी बोली और कड़वा से कन्नौजी, ये 5
इसकी, और बेर से ब्रज। ये 5 बोलियां आप आसानी से उपभाषा और बोली आसानी से याद कर लोगे। दूसरे नंबर की है पू से पूर्वी हिंदी बोलियां। इसके आगे 3 लिखा है, इसका मतलब इसमें 3 बोलियां हैं। ट्रिक है अब छत, ऐसे अवधि, बैसे बघेली, 6 से छत्तीसगढ़ी, छत से छत्तीसगढ़ी। बहुत आसान है, अवच्छ भी बोल सकते हैं, लेकिन छत से छत्तीसगढ़ी आसान हो जाता है। तीसरा है बी से बिहारी हिंदी बोलियां, इसकी 3 हैं। इसकी ट्रिक क्या है, मगमय भोज, भोज कहते हैं भोजन को, मग एक पात्र होता है, उसके अंदर भोजन है, यानी कि मग में भोजन परोसा गया, आसानी से खा सकते हैं, उसको स्वाद ले सकते हैं। मग यानी कि मगही, मैं यानी कि मैथिली, भोज यानी कि भोजपुरी। तो मग में भोज खाना हो तो आप यहाँ आइए मगही मैथिली भोजपुरी में। अगला है राजस्थानी, रे से राजस्थानी, इसकी बोलियां 4 हैं, 4 लिखा है आगे। ट्रिक है मामा मेज, इसे मामा मोज भी कर सकते हो सरलता के लिए, लेकिन मामा मेज है, मामा की मेज है। क्या है मामा मेज में, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मे से मेवाड़ी और जैसे जयपुरी। देखिए कितना आसान है, आपको सहजता से इस ट्रिक को समझ लीजिए, आपको फिर किसी तरह कोई कठिनाई नहीं होगी बोलियों को, भाषा को याद करने में, समझने में। और 5वीं जो भाषा है जिसको हमने पहलवान कहा है, पहाड़ी बोलियाँ, इसमें 3 बोलियाँ हैं। पहलवान जैसी बोली है, एकदम कठिन कड़क बोली है। ट्रिक है नेग कम, जैसे कि अक्सर कहीं कोई जाता है तो उसको भेंट जो मिलती है तो नेग जो है कम मिला है, वो इस तरह से मान के चलिए आप। हाँ, और दूसरा पहाड़ियों में नेगी उपनाम भी होता है, नेपालियों में होता है, आपने सुना होगा नेगी, तो नेग कम, ये उस तरह से भी उच्चारित हो सकता है, सरल हो सकता है। तो नेग कम से, ने से नेपाली, गै से गढ़वाली, कैसे कुमायूनी, कम से कुमायूनी। तो इन ट्रिकों के माध्यम से आप आसानी से इन बोलियों को, इन भाषाओं को, इन उपभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, उपभाषा बोलियां, उनका संक्षिप्त परिचय और विशेष रूप से उपभाषा और बोली को याद करने की ट्रिक। वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद कर पाएंगे, ऐसी हमें आशा है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन एक बात मैं दोहरा दूं कि इसको सब्सक्राइब करने में किसी तरह का कोई आपका अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होता। बस आपके मेल पर, आपकी यूट्यूब पर एक सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, नंबर आते हैं 1 2 3 4, यानी कि इतने वीडियो आपने नहीं देखे हैं, नए वीडियो बने हैं इस चैनल के माध्यम से, सिर्फ इतनी सी बात है। जब कभी आपको यह अनुपयोगी लगे तो आप उसे मत देखिएगा, अन्यथा उसे देखते रहिए, लाभ मिलेगा हमेशा आपको। तो विद्यार्थियों, ये आज का टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें।